नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में लगातार पुलिस की जांच अब तेज हो रही है। तो क्या कुछ पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासे किए हैं और पुलिस की जांच अब कहां तक पहुंची है? 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक कस्टडी में रहेगा समर सिंह। तो समर सिंह से अब तक पुलिस ने क्या उगलवाया है और कस्टडी रिमांड अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद आगे पुलिस कौन सी बड़ी कार्रवाई कर सकती है? आज इस प्रोग्राम में तमाम ऐसे सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो आकांक्षा दुबे की जांच है अब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक और जहां पुलिस लखनऊ और मुंबई के ऑफिस में कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की एक टीम अब उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है जो आकांक्षा को बहुत अच्छे से जानते थे, जो आकांक्षा के करीबी थे, आकांक्षा के कोलीग्स थे, जिसके साथ आकांक्षा ने काम किया था। यानी कि उन सभी फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जिसने आकांक्षा के साथ काम किया था, अब उन लोगों से पूछताछ होगी और खासकर उनसे जिनके साथ आकांक्षा दुबे वाराणसी पहुंची थी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। बताते चले कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से भले ही समर सिंह और संजय सिंह पर कार्रवाई की जा रही हो, अनुराधा सिंह को यहाँ पर समन भेज दिया गया हो, लेकिन जो लगातार बातें उठ रही हैं फिल्म के क्रू के जरिए, आखिर वो बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसको टटोलने की भी कोशिश कर रही है। दरअसल फिल्म के क्रू मेंबर्स के द्वारा जो कि लापरवाहियां की गई हैं, वो लगातार परिवार उसकी आवाज़ उठा रहा है और उन लोगों पर भी आरोप लगा रहा है। दरअसल आरोप ये कि आखिर उतनी रात को आकांक्षा दुबे को अकेले क्यों उस पार्टी में जाने दिया गया, और अगर आकांक्षा वापस आ गई थी तो फिल्म के किसी भी जो क्रू मेंबर है उसने क्यों नहीं देखा, या फिर क्यों आखिर आकांक्षा दुबे की देखरेख नहीं की गई। इसी दौरान आपको बताते चले कि खबर ये भी आई थी कि आकांक्षा के निधन के बाद तुरंत ही फिल्म की जो टीम है उन्होंने अभिनेत्रियों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है कि एक और जहां तुनिशा शर्मा के केस में एक लंबे वक्त के लिए सेट को बंद कर दिया गया, सेट पे शूटिंग नहीं हो रही थी और तुनिशा की जगह किसी और को देने की लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, तो वहीं यहाँ फिल्म में फिल्म की जो शूटिंग है उसे ना रोकते हुए आगे काम बढ़ाया गया और साथ ही जो किरदार है, जिस किरदार को प्ले करने वाली थी आकांक्षा दुबे, उस किरदार को तुरंत ही ढूंढने की कोशिश कर दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि अब 17 अप्रैल को जब कस्टडी रिमांड खत्म हो जाएगी, 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक जब कस्टडी रिमांड खत्म हो जाएगी, तो आखिर आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? बताते चले कि एक और संजय सिंह को जहां कोर्ट में पेश करना है, तो वहीं दूसरी ओर अभी कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस कई अहम बातों की जानकारी कोर्ट को बता सकती है, जज के सामने रख सकती है। बता दें कि अब बारी संजय सिंह की है। संजय सिंह इस वक्त जिला जेल में बंद हैं और जैसे ही यहाँ समर सिंह की जो कस्टडी रिमांड है वो खत्म होगी, वैसे ही यहाँ अब संजय सिंह की बारी आएगी। इसके बाद जब समर सिंह को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो पुलिस से एक बार फिर से संजय सिंह की कस्टडी रिमांड और लेने की मांग कर सकते हैं, यानी कि कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब आखिर ऐसा क्या होगा, क्यों पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, ये भी काफ़ी अहम है। बताते चले कि अब तक पुलिस ने जो कुछ भी बयान दिए हैं उसमें एक बात जो है वो सामान्य है। पुलिस लगातार कह रही है कि समर सिंह यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब तो दे रहा है, लेकिन कई सवालों के जवाब देने से कतरा रहा है, घुमा फिरा करके उससे सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ रही है। और साथ ही यहाँ पर समर सिंह जो है वो लगातार सिर्फ एक जो बात है वो बार बार दोहरा रहा है, और वो है कि उसे बेबुनियादी तौर पर फंसाया गया है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसमें समर सिंह को पुलिस को गुमराह करते हुए देखा गया है, इसीलिए समर सिंह पर जो शक है पुलिस का ज़्यादा गहरा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि अभी लगभग पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। हालांकि खास बात यह है कि लखनऊ और मुंबई में
छापेमारी की जा रही है। यहाँ पर अब जो मोबाइल को ढूंढने की बात थी और दस्तावेज़ों को खंगालने की बात जो की जा रही थी, वो लगभग अब शुरुआत हो चुकी है और अब तुरंत इस पर भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है। यानी कि जल्द ही जो फ़ोन है वो बरामद कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लखनऊ की टीम यहाँ पर लग चुकी है। लखनऊ में एक टीम पहुँची है, तो एक टीम अब तुरंत ही इस पूरे मामले में मुंबई की ओर भी रवाना हो सकती है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में केवल चंद घंटे जो हैं वो पुलिस के पास बचे हैं। ऐसे में पुलिस उन सभी दस्तावेज़ों को बरामद करने की कोशिश कर रही है। इस बीच आपको बताते चले कि 8 बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स हैं उसे खंगाले गए हैं और उस स्टेटमेंट में क्या कुछ निकला है फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समर सिंह के 8 बैंक अकाउंट्स पर छापा मारा गया है। यानी कि 8 वो बैंक अकाउंट जिससे लगातार लेन देन हो रही थी। पुलिस ये जानने की कोशिश करना चाहती थी कि आखिर समर सिंह ने कितनी बार आकांक्षा दुबे से लेन देन की और क्या आकांक्षा को सच में पैसे नहीं दिए जा रहे थे। हालांकि पिछली रिपोर्ट्स की माने तो आकांक्षा दुबे का जो बैंक अकाउंट था वो खाली पाया गया था। अब क्या ये उस शक को यकीन में बदलने की ओर इशारा करता है जो पुलिस और लगातार आकांक्षा दुबे का परिवार कर रहा है। आकांक्षा दुबे के परिवार ने आरोप लगाया कि करोड़ों की जो रकम थी वो समर सिंह के पास थी, जो कि आकांक्षा की मेहनत की कमाई थी। और हैरानी की बात है कि आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की इतना जाना माना चेहरा, आखिर उसका बैंक अकाउंट कैसे खाली हो सकता है। इस बीच ये भी बताते चले कि पूछताछ में आकांक्षा दुबे पर जहां एक और समर सिंह ने आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर समर सिंह ने आकांक्षा को बहुत ही मेहनती भी करार दिया। आकांक्षा के बारे में समर सिंह ने कहा कि उसका कोई इंडस्ट्री में गॉड फादर नहीं था, वो अकेले आई थी और अकेले ही बुलंदियों को उसने हासिल किया। लेकिन दूसरी ही ओर आकांक्षा और आकांक्षा के परिवार वालों पर भी संदीप सिंह के दोस्त यहाँ पर कहे जाने वाले समर सिंह ने पूरी जो उंगली है उन दोनों के ऊपर उठा दी। हालांकि फैंस जो हैं उससे खासा नाराज़ हैं और साथ ही बताते चले कि जो फैंस यहाँ पर समर सिंह पर हमला कर रहे हैं, इस वजह से समर सिंह जेल से बाहर निकलने की सोच तक नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जब एक बार फिर से समर सिंह को पेश किया जाएगा तो क्या इस बार भी समर सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दरअसल बताते चले कि पुलिस का एक बयान सामने आया है जिसमें पुलिस ने कहा है कि समर सिंह पूछताछ के दौरान पूरी तरीके से टूट चुका है। यानी कि समर सिंह का जो हालत है वो काफ़ी बुरा है, उसकी जो हालात हैं वो जिस तरीके से बयान दे रहा है उससे साबित हो रहा है कि मानसिक तौर पर समर सिंह अब कमज़ोर पड़ चुका है। समर सिंह पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है। ऐसे में जो समर के वकील है वो कुछ दिनों की मांग कर सकते हैं ताकि कुछ दिनों के बाद ही समर सिंह से पूछताछ की जा सके, तब तक वो अपनी मानसिक स्थिति जो है वो बेहतर कर ले। साथ ही इस पूरे मामले में जमानत याचिका को भी दाखिल किया जा सकता है। हालांकि खास बात यह है कि इलाहाबाद कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले ही यहाँ पर समर सिंह ने अपनी याचिका को दायर कर दिया था ताकि उस जो गिरफ्तारी से पहले ही उसकी ज़मानत हो जाए। लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है कि आखिर उसके लिए तारीख कब मुकर्रर की गई है। जल्द ही इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कोई फैसला ले सकता है और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो यकीनन पुलिस को वहां पर भी सबूतों को पेश करना होगा। देखना ही होगा कि तमाम वो मांगे जो परिवार की ओर से की गई हैं, जैसे सीबीआई जांच की मांग, साथ ही सारनाथ थाने से दूसरे थाने में केस ट्रांसफ़र करने की मांग, ये क्या पूरी की जाती है या फिर सारनाथ थाने की पुलिस इस पूरे मामले को निष्पक्षता के साथ हल कर देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।